यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं वसुदेव। तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी होश में नहीं हो। हाँ, तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। सेनानायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, देवकी।
बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, और इसे अनजान। अपने तारे भाई को दुखी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सुमति की सेज पे मायावश अनजान माया को संग ले चले। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली दान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो गोपाला हो। नंदराय जी, बुद्धिमानी यही कहती है कि जहां तक हो सके राजा से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बड़े भैया देवदत्त की बात से सहमत हूँ कि प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज युगों पीछे मिले भक्त और भगवान, एक व्याकुल और एक के मुखड़े पर मुस्कान। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में
गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे। कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? वही है कृष्ण जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं वसुदेव। तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी होश में नहीं हो। हाँ, तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। सेनानायक। जी महाराज, इसे कारागार में बंद कर दो। नहीं भैया, हम पर दया करो। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। सेनानायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। नहीं देवकी, नहीं, ऐसे नहीं रोते। देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे सातवें पुत्र को ही आठवां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, यह संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रही हो। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी आठवीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था, और उसका नाम है कृष्ण। महादेव की उसका नाम है कृष्ण।
बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, 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 देवकी संभालो, देवकी संभालो अपने आप को, देवकी, देवकी संभालो अपने आप को, देवकी, 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 देवकी। हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत, घुटरन चलत मेरो मन मोहन। कृष्ण कन्हाई जसुदा के घर, आनंद घन बरसाए। जन्मदायिनी मुख देखन को तरस तरस रह जाए। कृष्ण कन्हाई जसुदा के घर, आनंद घन बरसाए। मुझे माखन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी खोलो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। मटकी खोलो। जा तोड़। खोलो। तोड़ ना, तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। मटकी खोलो। तोड़ दे। मटकी खोलो। तोड़ के दिखा ना। मारो गुल्ले। अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो लो लो, अब आया मजा। लो लो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। तुझे कहा ना मैंने, मुझे मत सता। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? नहीं। बात नहीं करनी थी तो फिर मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी? क्या क्या कहा? मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई हूँ? हाँ। ये किसने कहा तुझसे? दाऊ भैया ने। दाऊ ने? हाँ, वो कहते हैं तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। अरे वाह, अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। मैं तो है ओढ़नी उड़ा के रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं। राधा का सिंगार सजा दूं।
नारायण नारायण नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है। तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है। वो इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण का रहस्य केवल हम जानते हैं, नंदराय और यशोदा नहीं जानते। परंतु नंदराय जी तो साफ कहते हैं कि मेरे पुत्र को कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं सीखने, वो तो मुरली बजाएगा और गैया चराएगा। तो ठीक है, उसे मुरली ही बजाने दीजिए। दृष्टि को बुलाओ, कल प्रातः दरबार में हमारे समस्त सेना नायक उपस्थित हो। जाओ 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 जाओ। अखनूर जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है, ये बड़ा हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। इसलिए नीति से या अनीति से किसी भी प्रकार उसे मारना है। ये महापाप है, ये धर्म है। जो आपके प्राणों का शत्रु हो उसे मारना ही धर्म है। जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से
जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का 8वां पुत्र है, तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है, क्योंकि कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, प्रणाम। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो या नहीं? वसुदेव, बोलो बोलो बोलो। गरुड़ प्रहरी, महाराज, वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए, और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। बांध दो। नहीं, 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 नहीं भैया, दया करो, नहीं। इसे घसीटते हुए ले चलो, जो आज्ञा। भैया चलो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, मेरे प्राण ले लो भैया। स्वीकार करती हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं, नहीं, भैया ये छोड़ दो। स्वीकार कर लो, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ, नहीं, बोलो हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। तो ठीक है, चलो। हाँ, 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 हाँ। भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। भैया नहीं, इतना अत्याचार मत करो, अब तो दया करो भैया। अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा।
या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो तो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसला कर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। 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 अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। एक, दो, तीन, इन्हें छोड़ दो। चार, नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। पांच, नहीं भैया, नहीं। भैया, मुझे मेरा पति दे दो। मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो, मेरा पुत्र ले लो, ले लो। मुझे मेरा पति दे दो भैया। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं। इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं देवी, नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वामान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है।
और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको ये सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिखवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए, चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए। पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी! ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम अम्मानुओं के साथ?
किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप, और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है ये। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई, तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया, तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था, लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है? आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। देखिए मेरे साथ, चलिए।